क्या हुआ जब एक लड़की रात 2 बजे चुपचाप अमरनाथ की गुफा में चली गई। फिर वहाँ जो घटना घटित हुई, गुफा के अंदर साक्षात जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, धरती पर स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर घाटी में स्थित अमरनाथ की गुफा में हर साल प्राकृतिक हिम शिवलिंग की पूजा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हर साल शिवलिंग का निर्माण अपने आप ही हो जाता है। अमरनाथ गुफा में ऊपर से पानी की बूंदें टपकती हैं और यहीं पर गुफा के केंद्र में टपकने वाली बूंदों से 10 फीट लंबा शिवलिंग का निर्माण होता है, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन उससे भी बड़ा चमत्कार ये है कि यहाँ बनने वाला शिवलिंग जो होता है, उसकी बर्फ ठोस होती है, जबकि आसपास की बर्फ कच्ची होती है। यहाँ का एक और बड़ा चमत्कार ये है कि अमरनाथ भगवान के साथ साथ उसी तरह यहाँ गणेश जी, भैरव और पार्वती माँ का रूप भी प्रकट होता है। इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के निर्माण में सबसे पहले बर्फ का एक बुलबुला बनता है, जो 15 दिनों तक लगातार बढ़ता रहता है और 2 गज से भी अधिक ऊंचा हो जाता है। और जैसे जैसे चंद्रमा फिर घटता है तो शिवलिंग का आकार भी घटना शुरू हो जाता है। चंद्रमा का संबंध शिवजी से माना जाता है, लेकिन आज तक कोई इस रहस्य को नहीं सुलझा पाया है कि इसका असर इसी शिवलिंग पर क्यों पड़ता है। इस घटना में हम जो बाबा बर्फानी का चमत्कार आपको बताने वाले हैं, उसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बात 2021 की है। 1 जुलाई 2021 से बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो जाती है और निशा शर्मा नाम की एक लड़की काफी समय से अमरनाथ जाने की तैयारी कर रही थी। उसने अमरनाथ के स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के बारे में बहुत सुना था, इसलिए वो अमरनाथ की यात्रा करना चाहती थी। वो दिल्ली से श्रीनगर के लिए रवाना हुई, जहाँ से अमरनाथ की दूरी मात्र 122 किलोमीटर है। लेकिन हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब भी हमें अमरनाथ की यात्रा को तय करना होता है तो सबसे पहले पहलगांव पहुंचना होता है, जो अमरनाथ की गुफा से 96 किलोमीटर की दूरी पर है। निशा जब पहलगांव पहुंची तो वहां रुककर सबसे पहले उसने थोड़ा आराम किया। कहते हैं शिवजी ने भी इस यात्रा में यहीं पर आराम किया था। यहीं पर उन्होंने नंदी बैल को छोड़ा था। नंदी बैल को यहाँ पर छोड़ने के बाद महादेव आगे की ओर बढ़े। अपनी यात्रा के इस पड़ाव में निशा शेषनाग झील पहुंची। शेषनाग झील अपने आप में काफी सुंदर है और यहाँ पर महादेव ने अपने गले से सांप को उतार दिया था, इसलिए इस झील को शेषनाग झील कहा जाता है। अपनी यात्रा के अगले पड़ाव में निशा गणेश टॉप तक पहुंची, जहां पर महादेव ने गणेश जी को छोड़ दिया था। और इस यात्रा का अंतिम पड़ाव पंचतरणी के नाम से जाना जाता है, जहां पर महादेव ने अपने 5 तत्वों को भी त्याग दिया था, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी गुफा के अंदर माता पार्वती को अमरता का मंत्र सुनाया था। लेकिन किसी को भी उस मंत्र को सुनने की इजाजत नहीं थी, इसीलिए एक एक करके रास्ते में महादेव ने सभी को छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं कि उस समय उस गुफा के अंदर महादेव और माता पार्वती के अलावा एक कबूतर का जोड़ा भी मौजूद था। और जब महादेव ने माता पार्वती को वो अमरता की कहानी सुनाई तो उन दोनों कबूतरों के जोड़े ने भी इस कथा को सुन लिया और वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं और आपको वो कबूतर दिखाई दे जाए तो ये आपके लिए बहुत ही चमत्कारी साबित हो सकता है। यूँ समझ लीजिए कि स्वयं साक्षात महादेव और माता पार्वती के दर्शन आपको हो गए। तो दोस्तों, निशा जब पंचतरणी पहुंच गई तो वहां से अमरनाथ की गुफा का सफर काफी कम था। कुछ ही समय में 11 से 12 किलोमीटर की दूरी तय करके वो अमरनाथ की गुफा तक पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते रात्रि हो चुकी थी और दर्शन बंद हो चुके थे। बहुत भारी सैन्य बल वहां पर तैनात था ताकि किसी भी प्रकार की कोई गलत गतिविधि न हो जाए। अब सुबह तक का इंतजार करना निशा के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, तो उसने सोचा क्यों ना कैसे भी करके आज रात्रि में ही भगवान महादेव के दर्शन कर लिए जाएं। तो वो चुपचाप धीरे से अमरनाथ की गुफा के लिए रवाना हुई। लेकिन गुफा में पहुंचने से पहले ही वहां खड़े सैनिकों ने निशा को रोक दिया और दर्शन बंद है कहकर उसे वहां से जाने को कहा। निशा भी बहुत जिद्दी थी। जैसे ही सैनिकों की वो टुकड़ी उस जगह से हटी, मौका पाकर चुपचाप वो अमरनाथ की गुफा के अंदर चली गई। दोस्तों, अमरनाथ की गुफा काफी बड़ी है।
क्या आप जानते हैं कि अमरनाथ की गुफा की खोज किसने की थी? आपको जानकर हैरानी होगी कि वो एक मुस्लिम शख्स था। आगे चलकर हम आपको उस मुस्लिम शख्स के बारे में भी बताएंगे कि वो कौन था और उसने गुफा को कैसे खोजा। फिलहाल लौटते हैं अपनी कहानी पर। जब निशा अमरनाथ गुफा के अंदर गई तो उसके साथ एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। निशा को इस गुफा में बाबा बर्फानी के 10 फीट लंबे शिवलिंग के दर्शन हुए। ये दर्शन सामान्य नहीं होते, वास्तव में बड़े चमत्कारी होते हैं। लेकिन जब वो गुफा से बाहर आ रही थी तभी उसे एक कबूतर का जोड़ा दिखाई दिया। कहते हैं कि इन कबूतरों के जोड़े ने अमर कथा को सुन लिया था तो महादेव इनसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे और जैसे ही उन्हें भस्म करने वाले थे तब इन्होंने कहा कि अगर आज आपने हमें भस्म कर दिया तो आपकी अमर कथा झूठी साबित हो जाएगी। तब महादेव ने इन्हें वरदान दिया कि सृष्टि के अंत तक तुम इस गुफा में अमर रहोगे और कलयुग में तुम दोनों शिव और पार्वती का प्रतीक माने जाओगे। जो भी तुम्हारे दर्शन करेगा उसके सारे पापों का अंत हो जाएगा। निशा ने जब उस कबूतर के जोड़े के दर्शन किए तो वो धन्य हो गई और चुपचाप उसी तरह गुफा के बाहर आकर अपने कैंप में जाकर सो गई, क्योंकि वहीं से सुबह यात्रा को फिर से शुरू होना था। ऐसे में अमरनाथ धाम में बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो गई। निशा ने सोचा क्यों ना एक बार फिर से सुबह बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए जाएं। वो जब गुफा के अंदर गई तो भीड़ बहुत ज्यादा थी, लेकिन सामने का नजारा चौंकाने वाला था, क्योंकि उस समय बाबा बर्फानी का शिवलिंग बहुत ही छोटा हो चुका था, ठीक तरह से बन भी नहीं पाया था। तब निशा को देखकर बहुत ही हैरानी हुई, क्योंकि रात्रि में उसने जो गुफा के अंदर शिवलिंग देखा था उसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट थी और एक ही रात में शिवलिंग का इतना छोटा हो जाना किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं था। कहते हैं कि भक्त के मन में अगर सच्ची श्रद्धा भाव हो तो भगवान खुद उससे मिलने चले आते हैं। अगर भक्त के अंदर भगवान से मिलने की इच्छा उमड़ रही हो तो भगवान आधी रात को भी उसे दर्शन देने के लिए अपने दरबार में बुला लेते हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें निशा शर्मा से मिलता है। वो उस समय रात्रि को चाहती तो सुबह होने का इंतजार कर सकती थी, लेकिन उसने अपने आराध्य से मिलने की जिद की और उसी जिद के चलते महादेव ने गुफा के रास्ते भी खोल दिए और साक्षात 10 फीट के लंबे शिवलिंग के दर्शन भी दिए, जो वास्तव में बहुत ही बड़ा चमत्कार था और इस चमत्कार को देखकर वो धन्य हो गई। लेकिन अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर अमरनाथ गुफा में शिवलिंग को सबसे पहले किसने देखा था? आखिर कौन था वो शख्स जिसने इस गुफा की खोज की थी? आपको जानकर हैरानी होगी कि वो एक मुस्लिम शख्स था और उसका नाम था बूटा मलिक। जब आप इसकी कहानी जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। माना जाता है कि अमरनाथ की गुफा की खोज बूटा मलिक नाम के मुस्लिम शख्स ने की थी। एक दिन ये शख्स अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए इसी जगह पर आया था। उसी समय इसकी मुलाकात एक दिव्य साधु से हुई। वो साधु काफी चमत्कारी मालूम पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके पास काफी सिद्धियां मौजूद हैं। उन साधु महाराज को काफी प्यास लगी थी तो बूटा मलिक ने अपने पात्र से उन्हें जल पिला दिया। उन साधु महाराज की प्यास को बुझाया तो बदले में साधु ने बूटा को कोयले से भरा हुआ एक थैला दिया। जब बूटा मलिक ने उस थैले को घर जाकर खोल कर देखा तो वो कोयले सोने के सिक्के में बदल चुके थे। ये चमत्कार देखकर वो हैरान हो गया। इसे देखकर वो फिर से उस साधु का धन्यवाद करने के लिए उसी जगह पर गया। लेकिन महादेव का चमत्कार इतना बड़ा था कि उस जगह उसे वो साधु तो नहीं मिला, लेकिन एक बड़ी सी गुफा मिली, जिस गुफा को आज हम अमरनाथ गुफा के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से एक मुस्लिम शख्स ने अमरनाथ गुफा की खोज की। अगले 3 साल के बाद से वहां अमरनाथ की यात्रा शुरू होने लग गई। कहते हैं कि बूटा सिंह के जो वंशज हैं वो आज भी अमरनाथ गुफा की रक्षा करते हैं और इसी क्षेत्र में रहते हैं। एक पौराणिक कथा ये भी है कि अमरनाथ गुफा की सबसे पहले दर्शन भृगु ऋषि ने किए थे। एक कथा के अनुसार कश्मीर घाटी पूरी तरह से पानी में डूबने वाला था। जहां पर आज अमरनाथ की गुफा मौजूद है, वहां महर्षि कश्यप ने नदियों और नालों के जरिए उस पानी को बाहर निकालने की कोशिश की और इस तरह से घाटी से पानी को बाहर निकाला गया। उस दौरान महर्षि भृगु हिमालय की यात्रा करने आए हुए थे और उस रास्ते से निकल रहे थे। उन्होंने तपस्या करने के लिए किसी शांत जगह को ढूंढा। ऐसे में खोज करते हुए वे अमरनाथ की गुफा में पहुंच गए।
वहाँ उन्हें बाबा बर्फानी के दर्शन हुए। तभी से हर साल अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ वहां जमा होने लगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर इन दोनों कहानियों में से कौन सी घटना सच्ची हो सकती है? वैसे अमरनाथ गुफा को पुरातत्व विभाग वाले 5000 वर्ष पुराना मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि महाभारत काल में भी ये गुफा थी। लेकिन उनका ये आंकलन गलत भी हो सकता है, क्योंकि सवाल ये उठता है कि जब 5000 साल पहले भी ये गुफा थी तो उससे पहले भी शायद वहाँ हो सकती है, क्योंकि पुरातत्व विभाग ने सिर्फ 5000 साल पुरानी कार्बन डेटिंग को ही खोजा है, जबकि हिमालय की प्राचीन पहाड़ियों को लाखों वर्ष पुराना माना जाता है। उनमें अगर कोई गुफा बनाई भी गई होगी तो वो हिम युग के दौरान ही बनाई गई होगी, जो आज से 12 से 13,000 वर्ष पूर्व होते थे। तो ऐसा कहा जा सकता है कि अमरनाथ की ये प्राचीन गुफा लगभग 13,000 वर्ष पुरानी हो सकती है। दोस्तों, अमरनाथ में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का निर्माण होता है, जिसे अमरनाथ ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ये हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि माता सती के 51 पीठों में से एक शक्ति पीठ भी अमरनाथ की गुफा में मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर माता सती का कंठ गिरा था और उस हिमखंड का निर्माण भी हर साल शिवलिंग के साथ ही यहाँ अपने आप प्राकृतिक तौर पर होता है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर महादेव ने पार्वती जी को अमरनाथ की कथा क्यों सुनाई थी। तो दोस्तों, आपके मन में भी कई बार ये सवाल आता होगा कि आखिर अमरनाथ की कथा होती क्या है। तो दोस्तों, हमारे पुरानी ग्रंथों के अनुसार जो कोई भी अमर कथा सुन लेता है वो अमर अजर हो जाता है, उसकी कभी भी मृत्यु नहीं होती। एक बार माता पार्वती ने महादेव से प्रश्न किया कि आपके गले में ये जो मुंडों की माला है, आप इसे क्यों धारण करते हैं? ये आखिर किसके मुंड हैं जिनकी माला आप धारण करते हैं? तब महादेव ने जवाब देते हुए कहा कि मेरे गले में जितनी भी मुंडों की मालाएं हैं, उनमें एक एक मुंड तुम्हारा ही लगा हुआ है। तुम जन्म लेती हो और तुम्हारी मृत्यु हो जाने के बाद तुम्हारे मुंड को मैं माला के रूप में अपने गले में धारण कर लेता हूँ। तब माता पार्वती ने कहा कि मैं हमेशा जन्म और मृत्यु के चक्र में क्यों फंसी रहती हूँ, आप तो सदैव सदैव के लिए अमर हैं। तब माता पार्वती ने महादेव को अमर कथा सुनाने के लिए कहा, ताकि वो भी महादेव की तरह हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर हो जाए। और माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए ही अमरनाथ गुफा की रचना हुई, जहाँ पर माता पार्वती को अमरता का मूल मंत्र मिला। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, और क्या आपको अमरनाथ के इन रहस्यों के बारे में पहले पता था? अगर पता था तो हाँ, और अगर नहीं पता था तो ना लिखकर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें ये भी जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में अगर कुछ नया जाना हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय महाकाल।